कैलाश में एक देव विराजत शैल शिखर महेश्वरम। श्री केदारनाथ सदाशिवम श्री केदारनाथ दिसंबरम। कहते हैं कि जब बाबा केदार बुलाते हैं तभी उनके दरबार तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन इस बार बाबा केदार के दरबार तक पहुंचने की राह सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि इंतजार, संघर्ष और धैर्य की भी परीक्षा बन गई है। उत्तराखंड के पहाड़ों में इस वक्त श्रद्धा का ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा है कि सड़कों पर जाम है, पहाड़ों पर भारी भीड़ है और हजारों श्रद्धालु घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। मैं राहुल देव शर्मा 10 CSR जर्नल के लिए निकल पड़ा हूं एक हफ्ते की उस यात्रा पर जहां आस्था है, चुनौतियां हैं और कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशना जरूरी है। तो आइए चलते हैं बाबा केदार के धाम की ओर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ के दर्शन पाने के लिए हम भी निकल पड़े। हमारी पूरी टीम को लगा कि महज 16 किलोमीटर है तो आसानी से पैदल चलकर बाबा के शरण में होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमारी मुश्किलें भी पहाड़ बन रही थीं। पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई की राह आसान नहीं थी। जितना ऊपर हम जा रहे थे उतना ही रास्ता कटने का नाम नहीं ले रहा था। थकान शरीर पर भारी पड़ रही थी और ऊपर से सांस की दिक्कत। लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए जैसे तैसे हम केदारनाथ पहुंच गए। मंदिर के कपाट देख हमें जो दैविक अनुभूति हुई उसे शब्दों में बयां हम नहीं कर सकते। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया है और ये एकमात्र शिवालय है जहां बाबा को घी चढ़ाया जाता है। पांडवों ने ये मंदिर बनाया था। पांडव आए थे क्योंकि उनको पितर हत्या और ब्राह्मण हत्या, उनको परिवार का दोष सब लगा हुआ था, तो इसलिए महादेव जी के पास यहाँ आए क्योंकि वो ही मुक्ति कर दे सकते थे। तब वो यहाँ आए, उन्होंने तपस्या करी और भगवान ने भैंसे का रूप धारण कर लिया। तब भीम ने पूंछ पकड़ा था तो यहाँ बाबा के चोट लगी, इसलिए बाबा के यहाँ घी चढ़ता है। सिर्फ केदार में ही घी चढ़ता है और कहीं नहीं चढ़ता है। कड़ी मशक्कत के बाद हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम, जहां महादेव के घर में आकर सुकून मिलता है। केदार बाबा की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर हैं। इन हसीन वादियों में विराजमान भोले बाबा का दर्शन पाकर हर भक्त धन्य हो जाता है। मैं तो श्री गुरु केदार के चरणों में इस तरीके से लीन हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता दिन रात कैसे गुजर रहे हैं इन हसीन वादियों में, इस कैलाश में। मंदिर के साथ साथ आस्था का केंद्र अब भीमशिला भी हो गया है। केदारनाथ त्रासदी में मंदिर को बचाने वाला ये दैवीय पत्थर भी अब पूजा जाने लगा है। यह भीमशिला जब यहाँ पे आपदा आई थी तो ये अपने आप केदारनाथ महादेव की कृपा से अपने आप यहाँ पे आ गए और यहाँ से 2 जल का धार हुआ और मंदिर का एक भी पत्थर इधर से उधर नहीं हुआ, मंदिर जैसे कि तैसे रहे। बाकी आपदा में यहाँ बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग को मतलब लापता हो गए, मिले ही नहीं। ये पूरा विश्व आपदा देखा था सन 2013 के। लगातार केदारनाथ में भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से सरकारी सुविधाएं होनी चाहिए वो नदारद है। ज्योतिर्लिंगों को हम लोग दर्शन करके अभी आ रहे हैं। रास्ते में इतना कठिनाई हुई, जिस तरह से रास्ता होना चाहिए, जिस तरह से प्रशासन का व्यवस्था होना चाहिए, उस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था हम ना नीचे से ऊपर तक नहीं देखे।
एक ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, उसी रास्ते पर भक्त भी चलते हैं और उसी रास्ते पर घोड़े और पालकी भी। मुझे बहुत टाइम लग गया ऊपर आते आते, और उसमें उसी रास्ते से खच्चर भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। मेरे सामने लेडीज़ के ऊपर ही खच्चर चढ़ गया। अब बताओ, वो बेचारी रोती रोती घर जा रही है। यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, भगवान तीर्थ यात्रा करने आ रहे हैं, ये खच्चरों से लात खाने आ रहे हैं। प्रशासन सुस्त है और स्थानीय लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर तक लाइन नंबर लगा हुआ है, कोई सुविधा नहीं, ना कोई देखने वाला प्रशासन, ना कोई पूछने वाला। यहाँ का जो सरकार है उत्तराखंड का भाजपा सरकार, धामी सरकार, वो भी बिल्कुल धीमी सरकार हो गई है। केदारनाथ बाबा का मंदिर महज 6 महीने के लिए खुला रहता है। ऐसे में हर कोई पूरे साल की कमाई इन 6 महीनों में करना चाहता है। पूरी लूटपाट है यहाँ पे, जो 10 रुपए की चीज़ है वो 100 रुपए की बेची जा रही है। बहुत दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा, रास्ते का भी जो स्थिति है, हम तो पैदल ही चढ़ के आए, कोई भी अच्छी सुविधा नहीं है, रास्ते का भी कोई सुविधा नहीं है। मतलब प्रशासन को, सरकार को इस पे अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। शायद यही कारण है कि यहाँ महंगाई अपने चरम पर है। अगर आप केदारनाथ यात्रा पर हैं तो आपको ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी, खासकर खाने पीने को लेकर। इस वक्त हम रामबाड़ा पहुँचे हैं और एक रेस्टोरेंट, यानी कि एक कह सकते हैं आपकी एक छोटा सा ढाबा है, वहाँ का रेट लिस्ट आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रेट लिस्ट है। और अगर जो मैं खुद इस रेट लिस्ट को पढूं तो यहाँ पर एक कप कॉफ़ी की कीमत 60 रुपए है, चाय 30 रुपए है, एक बॉटल पानी की कीमत 100 रुपए है, और इसके अलावा मिक्स पराठा 100 रुपए है। दाल चावल की बात करें तो हाफ 100 रुपए और फुल 200 रुपए है। ये जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे ये रेट बढ़ता चला जाएगा, तो आपको ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। गौरीकुंड से हम लोग चढ़ाई किए, लगभग 14 घंटे हमें ऊपर जाने में लगा। दर्शन तो हुए, बहुत सुखद अनुभूति रही। बहुत खड़ी चढ़ाई है, लगभग ऑफिशियल 16 किलोमीटर है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि ये पूरा ट्रैक 22 किलोमीटर का है। यहाँ पल पल में मौसम बदलता है, टेम्परेचर -डिग्री में चला जाता है, कभी धूप तो कभी बारिश, यहाँ तक कि बर्फबारी भी भयानक होती है। हमेशा मौसम विपरीत रहता है, लेकिन भक्तों का उत्साह कभी कम नहीं होता। बाबा केदार के दरबार तक पहुँचने वाला हर श्रद्धालु यही कहता है कि बुलावा आया है, लेकिन इस यात्रा ने हमें एक और ही सच दिखाया। यहाँ आस्था मजबूत है, बाबा केदार के प्रति श्रद्धालुओं का विश्वास भी मजबूत है, लेकिन अगर कुछ कमज़ोर नज़र आता है तो वो है यहाँ की व्यवस्था, और शायद यही 4 धाम यात्रा का सबसे बड़ा सवाल है। केदारनाथ से राहुल देव शर्मा की रिपोर्ट।